आपको हमने ये कहा था कि एक्सप्रेसो टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो जनाब टैलेंटेड हैं हमारे पाकिस्तानी, हर मैदान में छाए हुए हैं और जब जब पाकिस्तानी नौजवानों को आलमी सतह पर कुछ करने का मौका मिलता है तो ये दुनिया को हैरान कर देने की सलाहियत रखते हैं। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस नौजवान से जिसे अपनी लगन, मेहनत और आज़म से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं साकिब क़यूम की। ये वो तालिब इल्म है जिसने ACCA टैक्सेशन में न सिर्फ पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल की बल्कि इससे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के आलमी इम्तिहान में भी सबको पीछे छोड़ दिया। साकिब क़यूम ने 100 में से 98 मार्क्स लेकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी ग्लोबल नंबर 1 का एजाज हासिल किया, जहां उनका स्कोर 100 में से 97 था। साकिब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, यानी वो कानून और मालियात दोनों जो है उनमें महारत रखते हैं। इसी पर हमने उनसे बात करनी है, उसमें हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया आने के लिए, लेकिन ना ये असल में जगह आपने खुद बनाई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको कि आपने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो ये बताइएगा, हमारी जो पौध है क्या ऐसे ही परफॉर्म करती है या फिर आप एक्सेप्शनल है, आपने खास कर मेहनत की है? इसमें यह है कि मैंने ना पहले थोड़ी बहुत रिसर्च की थी और अपनी जो नॉलेज थी वो गेन की थी, और नॉलेज गेन करने के बाद मैंने ये दोनों फील्ड्स चूज़ की थी। ये नहीं था कि मैंने कोई आदमी था उसने मुझे कह दिया या किसी ने आपको फोर्स किया। मैंने ये फील्ड्स खुद चूज़ की, अपने शौक से चूज़ की हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो यूथ है उसको भी ऐसे ही अपने शौक से ही कोई ना कोई फील्ड चूज करनी चाहिए। अच्छा, तो साकिब दोनों चीजें बहुत मुश्किल हैं, आप दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। आप LLB भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो आपका ACC, ये भी बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है आप सारा दिन बादाम खाते होंगे, फिर डिजिट्स में आप घूम रहे हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अगर अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आपको एक चीज़ का शौक है और आप अपना जो टाइम है वो मैनेज करना जानते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं बिल्कुल लाइफ अच्छा, के अंदर। ये डिजिट्स और डिजिटल वर्ल्ड, इसके ताल्लुक के बारे में बताइएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि इस वक्त ये दोनों किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं? डिजिट्स और जो इंटरनेट का वर्ल्ड है उसके अंदर ये है कि आजकल डेटा साइंस जो है उसका बहुत दौर है, और जो चार्ट्स जो रीड करना जानते हैं और जो बेसिकली स्टॉक्स में जाना चाहते हैं, अगर उस साइड पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे तो इसका बहुत रोल है। और अकाउंटिंग और जो फाइनेंस की जो नॉलेज है वो आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इसमें ये है कि अगर आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा नो है तो आप इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ACCA टैक्सेशन में एक तो पहली पोजीशन आपने ली और फिर उसके बाद ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी, तो ये दोनों जो कामयाबियां थी आपके लिए, क्या ये आपके लिए भी सरप्राइज थी या आप श्योर थे कि भाई ये मेरे नाम ही होंगी? सरप्राइज तो था क्योंकि मुझे होप नहीं थी कि वर्ल्ड टॉप ले लूंगा। हाँ। लेकिन मेहनत बहुत की थी और जो मेंटोर्स थे मेरे वो काफ़ी बेहतरीन थे, तो इसलिए ये कामयाबी हासिल होगी। ये जो लॉ करना और लॉ के साथ ये एक फाइनेंशियल साइड देखना, जो लोग जो डिजिट्स में रहते हैं वो लोग अक्सर जो लफ्ज़ों का वज़न है उनको मापने में चूक जाते हैं और उनको नहीं समझ में आती कि लफ्ज़ों में कितना वज़न है, और जो लॉ है वो सारा लफ्ज़ों का खेल है। तो कैसे दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं? दोनों को साथ लेने का मेरा जो स्ट्रेटजी होती है वो ये है कि लॉ के अंदर जो मैंने सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं उनका भी लिंक काफ़ी ज़्यादा है ACCA के साथ। तो वो जब ACCA के साथ उनका जब लिंक हो रहा है मैच, तो वो मेरे लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाए दोनों को साथ लेकर चलना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब, ये बताएं कि टाइम अपना मैनेज कैसे करते हैं, रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, प्लानिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत सारे बच्चे अब आपसे इंस्पायर होंगे कि अगर साकिब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और ये दोनों मुश्किल चीज़ें अगर उन्होंने की हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना ज़रूरी है, किस तरीके से प्लानिंग पहले से करना ज़रूरी है ताकि आसानी हो आगे? टाइम मैनेज करने का ये है कि आप अपना ना, जब आप सुबह
उठते हैं उसके बाद आप ऐसे हो कि आप एक डायरी पर अपना डे बाय डे प्लान लिख लें, और अगर आपके पास एक डे बाय डे प्लान है उस हिसाब से आपका जो डे है वो हो सकता है मैनेज, और मैं भी यही करता हूँ और यूथ के लिए भी मेरा यही है मैसेज। तो कितने घंटे देते हैं? स्टडीज़ को मैं टाइम जो देता हूँ वो 6 घंटे देता हूँ, और उसके बाद जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली की जो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देता हूँ। तो ये जो मुहावरा कहते हैं कि ऑल वर्क एंड नो फन मेक्स जैक अ डल बॉय, तो आप उसको उसके साथ ही चल रहे हैं, उसके साथ के अपना आप खेल का टाइम भी साइड पर रखते हैं ताकि आपका जहन जो है वो ताजगी का ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा साकिब, सबसे मुश्किल सवाल आपसे पूछ लेंगे। ये जो दोनों आप फील्ड्स में जा रहे हैं, महारत हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह, क्या इरादा है? पाकिस्तान में रहकर काम करना है या फिर बाहर जाने का मूड है आपका? बाहर जाने के लिहाज से मेरा ये है कि कुछ वक्त के लिए तो आपको एक्सपोजर के लिए जाना चाहिए बाहर, क्योंकि बाहर आपको काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो मिलते हैं और डाइवर्सिटी बहुत है बाहर। हाँ। और बाद में आकर मैं ये समझता हूँ अगर आप बाहर से तालीम हासिल करके मुल्क में आते हैं तो आप मुल्क के लिए भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फ्यूचर गोल्स ये हैं आपके? फ्यूचर गोल्स ये हैं कि फ्यूचर में मैं कभी ना कभी आऊंगा इधर बाद में। यानी ये फिलहाल आपका जाने का जी। वैसे अफसोस की बात है, ब्रेन ड्रेन हमारा जो है मुसलसल होता रहता है। हमारे पास भी यहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप लोगों को केटर किया जा सके। यहाँ पर इंटरनेशनल फर्म्स होनी चाहिए क्योंकि अमूमन उन्हीं को आपकी खिदमत की जरूरत होती है। तो ये बताइएगा कि ACCA को चुना क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त AI चुन रहे हैं, कंप्यूटर्स में जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारी जो है डिमांड मौजूद है। इसमें एक ऐसी रविश को क्यों इख्तियार किया जहां पे पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे? ACCA को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे खुद भी शौक था और A लेवल्स में मैं खुद भी इस फील्ड के अंदर काफ़ी बेहतरीन था और मैंने तब भी इसमें टॉप किया था। और ये था कि मेरे ख़ानदान में भी काफ़ी लोग थे वो ये कर रहे थे, उनसे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो थी। तो ये कोई ख़ानदानी चीज़ तो नहीं है कि आप लोग इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं? नहीं, ख़ानदानी चीज़ तो नहीं है क्योंकि काफ़ी ख़ानदान में हैं भी हैं जो इस फील्ड में इतने कामयाब नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं वो एक्सेप्शनल हैं और उनसे नहीं होगा कोई भी। नहीं, टॉपर आज तक कोई नहीं हुआ। अच्छा साकिब, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी करियर काउंसलिंग उस तरीके से नहीं की जाती और जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको बता देते हैं कि आपने ये करना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने फोर्सेस में जाना है। उनसे ना तो उनके इंटरेस्ट पूछे जाते हैं बल्कि बहुत अर्ली है जिसमें उनको बताना शुरू कर दिया जाता है कि आप ये करोगे, आप ये करोगे। एक तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे की करियर काउंसलिंग की जाए और वो किस चीज़ में अच्छा है। जैसे आपने कहा कि आप बहुत अच्छे थे अकाउंटिंग में या दूसरे सब्जेक्ट्स में जो ACCA रिलेटेड है, तो आपने डिसाइड किया। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया कि आप ये ना करें, आप ये कर लें? नहीं, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। ख़ास तौर पर मेरे जो वालिद साहब हैं वो तो मुझे कह रहे थे कि आपको जिस चीज़ का शौक़ है उस फील्ड में जाएं, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दी थी कि आप उसी फील्ड को चूज़ करें जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो इसीलिए आपने इसका इंतखाब किया और आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और साकिब जैसे तालिब इल्म है, हम उम्मीद करते हैं कि ये दुनिया में कहीं पे भी जाएं, पाकिस्तान का नाम तो सरबुलंद करें ही, लेकिन वापस भी लौट कर आएँ और गिव बैक टू द कंट्री एज वेल। हम ब्रेक पर जाएंगे।